हेलो फ्रेंड, मैं रिंकी इस एक नए ब्लॉग के साथ आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज यहाँ पे लेके आए हैं ब्लाउज़ की कटिंग करना, जो कि बहुत ही आसान तरीके से अस्तर ब्लाउज़ की कटिंग है। यहाँ पे कुछ लोगों को अस्तर की ब्लाउज़ की कटिंग करनी नहीं आती है, तो इस वीडियो को आप लोग देखेंगे तो डाउट वगैरह सब क्लियर हो जाएगा। और सिंपल ब्लाउज़ की कटिंग है, तो आप लोग लास्ट तक वीडियो में बने रहिए। और यहाँ पे आज हम सीखेंगे घर बैठे सिंपल ब्लाउज़ की कटिंग करना। तो इसी बात पे आप लोग एक लाइक करिएगा, और चैनल को जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ताकि वीडियो जब अपलोड हो आप सभी के पास वीडियो पहुंच जाए। तो उसके लिए आप लोगों को सब्सक्राइब करना होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने अस्तर ले लिया है, और यहाँ पे ये मेन फैब्रिक है जो साड़ी में का होता है। तो अभी सबसे पहले हमें अस्तर पे कटिंग करनी होती है, तो अस्तर पे मार्किंग भी पहले करनी होती है, ठीक है। तो अस्तर को हम किस तरीके से मोड़ेंगे, पहले आप लोग इस बात का ध्यान दीजिएगा। कुछ लोग होते हैं जो कि अच्छे से पहले मोड़ने भी नहीं आता है। तो यहाँ से हमने सिंगल पार्ट में यहाँ पे कपड़े को रख कर लिए हैं, और उसके बाद इसको हमें एक बार डबल कर लेना है, और बंद वाला भाग अपने साइड कर लेना है। तो इसको बराबर से रख लेना है इस तरीके से। 36 साइज का ब्लाउज है, तो यहाँ पे 36 साइज का है, तो यहाँ पे 9 इंच का मार्किंग कर लेना है एक यहाँ पे, और प्लस यहाँ पे 2.5 इंच एक्स्ट्रा आप सभी को लेना है। यहाँ पे 2.5 इंच एक्स्ट्रा है, देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। और इस ब्लाउज की लेंथ हमें रखनी है 15 इंच कंप्लीट रखनी है। यहाँ पे 15 इंच कंप्लीट रखनी है, प्लस 1 इंच मार्जिन के लिए रख लेना है। तो यहाँ पे शोल्डर हमें रखना है 6 इंच। कहीं भी किसी को डाउट होगा तो आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा। और हारमोन की गोलाई के लिए भी हम 6 इंच रख रहे हैं। ज़्यादा हैवी साइज़ है तो आप लोग 8 इंच भी रख सकते हैं। फिटिंग का मार्किंग है 36 साइज़ का है, तो यहाँ पे 9 इंच जाएगा चौथाई भाग 36 का। ये फिटिंग वाला मार्किंग कर रहे हैं। 2.5 इंच एक्स्ट्रा हमने यहाँ से रखा है लूजिंग वगैरह के लिए। और यहाँ पे कमर है यहाँ पे 32 साइज़ का, तो यहाँ पे 32 का हमें चौथाई भाग निकाल लेना है, प्लस 1 इंच आप सभी को यहाँ पे लेना है टेक्स पॉइंट रेडी करने के लिए। जो बैक साइड टेक्स पॉइंट रेडी होता है उसके लिए 1 इंच ले लेना है। अब यहाँ से हमें लाइन को सीधी कर लेनी है, ठीक है। टेक्स पॉइंट रेडी करने के लिए हमें यहाँ पे 4.5 इंच पे मार्किंग करना होता है, सॉरी यहाँ पे 4 इंच पे मार्किंग करना होता है। उसके बाद यहाँ पे जितनी इसकी जो टैक्स लगाना होता है यहाँ बैक पार्ट में, जितना आपको लेंथ चाहिए अपने अनुसार से रख सकते हैं। यहाँ पे हम 6 इंच पे लगा रहे हैं, और आधा इंच के करीब हमें इस तरीके से मार्किंग कर लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से गले की मार्किंग करनी है। गले की मार्किंग के लिए हम 2.5 इंच यहाँ पे मार्किंग कर रहे हैं, देख सकते हैं आप लोग। उसके बाद यहाँ से हमें गले की जितनी भी चौड़ाई लेंथ रहेगी उतना हमें रख लेना है। तो यहाँ पे 11 इंच हम रख रहे हैं लेंथ, और यहाँ से हमें 3 इंच रख लेना है। ऊपर से 2.5 इंच, नीचे की साइड से 3 इंच, तभी यहाँ पे गला बहुत परफेक्ट तरीके से बन के रेडी होता है। तो अभी यहाँ पे इस तरीके से मार्किंग को मिला लेना है। उसके बाद यहाँ पे हल्का सा हमें गिराते हुए राउंड शेप लगाना है, ठीक है, इस तरीके से। यहाँ से आप लोग ऐसे लगा देंगे तो गोलाई नहीं आता, अगर इस तरीके से गिरा के हल्का सा लगाएंगे तो अच्छे से गोलाई रेडी होती है, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे हमें 2 इंच की मार्किंग कर लेनी है। उसके बाद इसमें भी हमें इस तरीके से राउंड शेप देना है, हार्मोल की है, ठीक है। बैक वाला पार्ट है, आगे वाले पार्ट में यहाँ से हमें 1 इंच लेना होता है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हमें कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पे कटिंग करके रेडी कर ली है। इस वाले पार्ट को लेना है, यहाँ पे इस तरीके से बराबर से रख लेना है। बराबर से रखने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, जो कि यहाँ पे हमें 1.5 इंच या 2.5 इंच हमें एक्स्ट्रा यहाँ पे रखना होता है। तो अगर आप लोगों को दिख नहीं रहा था तो इस साइड हमने कर दिया, आप लोगों को अच्छे से दिख रहा होगा। यहाँ पे हमें 2 से 1.5 इंच हमें एक्स्ट्रा रखना होता है बैक वाले पार्ट से, ठीक है। तो अब इसकी भी कटिंग हमें इसी तरीके से कर लेनी है। तो यहाँ पे फ्रंट वाले पार्ट की भी कटिंग करनी है, और बैक वाले पार्ट की। तो आगे वाले पार्ट में अभी हमें करनी है गले की मार्किंग। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, आगे की गले की कटिंग हमें बहुत ध्यान से करनी होती है, नहीं तो गाइज यहाँ पे गोल शेप देना होता है, जो कि गोल शेप इसमें कटिंग में दिलाता है, लेकिन जब स्टिचिंग होती है तो वी गला बन जाता है। तो उसके लिए हमें यहाँ पे ध्यान देना होगा आप सभी को।
तो यहाँ पे देख सकते हैं हम लगा रहे हैं 2.5 इंच से 2 पॉइंट कम यहाँ पे मार्किंग, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे गले की लेंथ हम रख रहे हैं 6 इंच, ठीक है। 6 इंच रख रहे हैं। उसके बाद यहाँ से हमें 2.5 इंच रख लेना है, 2.5 इंच 2 पॉइंट हमें रख लेना है यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ से हमें इस तरीके से मिला लेना है, ठीक है। मिलाने के बाद अब इसमें हमें हल्का सा गिराते हुए हमें शेप देना है, नहीं तो वी गला बन जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। इस तरीके से आप लोग भी दीजिएगा। देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से यहाँ पे हम राउंड शेप दिए हैं। और उसके बाद यहाँ पे हमें 6 इंच पे मार्किंग कर लेना है, जो कि बेल्ट की कटिंग होगी, ठीक है। उसके बाद बीच से हमें लगा लेना है 13 इंच पे मार्किंग, 13.5 इंच पे। बेल्ट की यहाँ पे गहराई ऐसे होके जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से नाप लेना है, जो कि 4 इंच 2 पॉइंट है, तो इस साइड से हमें रख लेना है करीबन 3 इंच, ठीक है। अब इन तीनों पार्ट को हमें मिला लेना है इस तरीके से। हल्का सा इसमें गहराई भी आप लोग दे सकते हैं इस तरीके से उठा के, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ से हमें मार्किंग करना है, जो कि 3 इंच पे। यहाँ पे 6 इंच है, 6 इंच का आधा हमें लेना है, 3 इंच आएगा, ठीक है। उसके बाद हमें यहाँ पे 2.5 इंच पे एक मार्किंग कर लेना है, जो कि यहाँ पे टेक्स्ट पॉइंट इतना पे रेडी होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ से हमें मार्किंग करना है 4 इंच पे, ठीक है। और यहाँ से हमें 2 इंच पे मार्किंग कर लेना है, जो टेक्स्ट पॉइंट की लेंथ रहेगी, ठीक है। इस साइड से भी हमें 2 इंच के करीब मार्किंग करना है, और प्लस यहाँ पे हमें मिला लेना है 5 इंच, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, हमें इसको सीधा कर लेना है, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पे मार्किंग करना है, जो कि 2.5 इंच तिरछे में, ठीक है, बाजू की साइड से। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग राउंड शेप यहाँ पे बन के रेडी हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से हमें गहराई देनी है करीबन आधा इंच से 1 इंच के करीब, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं गहराई की मार्किंग कर रहे हैं, जो एक्स्ट्रा पार्ट हमें यहाँ पे निकाल लेना है, ठीक है। इतना हमें निकाल लेना है यहाँ से। देख सकते हैं यहाँ पे पूरे अच्छे तरीके से कटिंग कर लिए हैं, जो कि एक्स्ट्रा पार्ट जो होगा वो दिखेगा, निकल गए हैं यहाँ से, झोल वगैरह नहीं आएगा। तो यहाँ पे दोनों पार्ट पे मार्किंग अच्छे से रेडी करके आप सभी को दिखाए हैं। अब चलेंगे, हमें करनी है बाजू की कटिंग। तो यहाँ पे हमें बाजू की भी कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पे डबल कपड़ा एक बार फोल्ड कर लेना है, इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद हमें एक बार और फोल्ड करना है, पर बराबर नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि इसमें कपड़ा हमें जॉइंट करना होता है। तो हमें बराबर करेंगे तो चारों पल्ली में जोड़ देना पड़ेगा, अगर इस तरीके से कटिंग करेंगे तो 2 पल्ली में जोड़ देना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से पहले हमें देख लेना है 10 इंच है कि नहीं। यहाँ पे 10 इंच टोटल है, तो यहाँ पे 10 इंच हमें लेना है, ठीक है। ये हमारा चौड़ाई था। अब यहाँ से हमें बाजू की जितनी भी लेंथ रखनी है उतना हमें मार्किंग कर लेना है। तो यहाँ पे हमें रखना है 5 इंच, जो कि यहाँ पे हम 5.5 इंच पे मार्किंग कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ से हमें 2.5 इंच पे मार्किंग कर लेना है, ठीक है। और यहाँ से हमें 2 इंच सीधी मार्किंग कर लेनी है, और ऊपर से भी 2 इंच की हमें सीधी मार्किंग कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पे इस तरीके से राउंड शेप लेना है, ठीक है। बाजू की यहाँ पे मोहड़ी की यहाँ पे फिटिंग है, जो कि 6 इंच, ठीक है। और इसमें हमें लेना है 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए, ठीक है। तो अभी यहाँ से हमें मिला लेना है इस तरीके से। उसके बाद यहाँ से हमें मिला लेना है 9 इंच पे मार्किंग, ठीक है, गोलाई शेप में। और यहाँ पे भी हमारा ये बाजू वाला फिटिंग आएगा, ठीक है। तो अभी हमें इसकी भी कर लेनी है इस तरीके से कटिंग। यहाँ पे कटिंग कर लिए हैं। अब यहाँ पे जितना पार्ट कम पड़ रहा है उसकी भी हमें यहाँ पे कटिंग करके निकाल देनी है, ठीक है। इस तरीके से कपड़ा रख के ध्यान दीजिएगा आप लोग, यहाँ पे हल्का सा कपड़ा इसके ऊपर चढ़ा के ही रखना है, क्योंकि उतना स्टिचिंग में जॉइंट होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ से एक कपड़ा कटिंग कर लेना एक्स्ट्रा है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जॉइंट करने के लिए यहाँ पे कपड़ा कटिंग करके रेडी कर लिए, ठीक है। ये जॉइंट वाला भाग है, तो इसको अलग कर देना है दोनों पार्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा पूरा पार्ट रेडी हो गया है, जो कि अब हमें मेन फैब्रिक पे कटिंग करनी है, ठीक है। तो चलिए मेन फैब्रिक पे भी हमें कटिंग कर लेनी है।
सबसे पहले आप लोग ध्यान दीजिएगा कि हमें मेन फैब्रिक इस तरीके से रखना है। जैसे कि गाइस हमने अस्तर की कटिंग किए हैं मोड़ के, उसी तरीके से हमें इसको भी कर लेना है, ठीक है, मोड़ के। पहले हमें बैक वाले पार्ट को निकाल देना है। यहाँ से बैक वाले पार्ट को निकाल देंगे तो बस हमारा आगे वाला पार्ट बचेगा, ठीक है। उसके बाद बाजू की कटिंग करनी होगी। तो यहाँ से कपड़ा हमें एकदम बराबर से रखना है। अब यहाँ पे हमें कटिंग कर लेनी है। एक हाथ हमें कपड़े के ऊपर रख के उसके बाद ही कटिंग करना है, ताकि कपड़ा हमारा खिसके ना, एकदम बराबर से कटिंग होके रेडी हो जाए, ठीक है। और यहाँ से हमें हल्का सा कटिंग कर लेना है, क्योंकि यहाँ पे सूता निकला हुआ है, तो ये मेन एक्स्ट्रा फैब्रिक है, तो यहाँ पे कटिंग करके रेडी कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे गले की भी कटिंग कर लेनी है। हल्का सा हमें सीने के अंदर साइड करना है, क्योंकि जो सीना है हमने यहाँ पे मार्किंग किया है, उस पर स्टिचिंग होगा तो वो आ जाएगा एक फिटिंग की, ठीक है। तो अभी इस तरीके से हमें कटिंग कर लेनी है। देख सकते हैं राउंड शेप यहाँ पे रेडी हो गया है कटिंग करके, ठीक है, इस तरीके से। तो अब हमें करनी है आगे वाले पार्ट की कटिंग। जो पार्ट हमने निकाला है उसी की तरीके से फोल्ड करके यहाँ पे रख लिए हैं, और इसके ऊपर रखना है। देखना है पहले कि बराबर से आ जाता है कि नहीं। यहाँ पे कपड़ा कम पड़ रहा है तो हमें दूसरे साइड से निकाल लेना है। तो इस साइड से हम आगे वाले पार्ट को निकालेंगे। ठीक है, बराबर से। तो यहाँ पे आगे वाले पार्ट की भी कटिंग रेडी कर ली है, देख सकते हैं आप लोग। अब हमें करनी है बाजू की कटिंग। इस तरीके से मोड़ के हमें बराबर से रख लेना है। यहाँ पे कपड़ा एक्स्ट्रा लग रहा है तो हल्का सा कम कर देना है। बाजू को इसके ऊपर रख लेना है, मेन फैब्रिक के ऊपर। अब इसकी भी हमें कर लेनी है कटिंग। ठीक है, यहाँ पे बाजू की भी कटिंग रेडी हो चुकी है, देख सकते हैं आप लोग। यहाँ पे डबल है तो इसकी कटिंग कर लेनी है। इस वाले कपड़े में हमें जोड़ नहीं देना है, इसमें ऑलरेडी पूरे अच्छे तरीके से रेडी हो गया है, जो कि हमें बस बाजू में सॉरी अस्तर वाले पार्ट में हमें जोड़ देना पड़ेगा। और अगर वीडियो गाइस कैसा लगा आप लोग कमेंट करिएगा ज़रूर से ज़रूर। और नेक्स्ट व्लॉग में आप सभी को किस चीज़ की कटिंग करके आप सभी को बताएं, ये भी आप लोग कमेंट करिएगा। और हमें तो बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की हैं, आप लोगों को समझ में आया है कि नहीं एक बार कमेंट करिएगा। और यहाँ पे देखिए एक लेस भी है जो कि बाजू में यहाँ पे लगेगा, ठीक है। तो चलिए गाइस, मिलेंगे आप सभी से नेक्स्ट व्लॉग में, और आज के लिए बस इतना ही। तो इसी तरीके से आप सभी के लिए रोज़ाना लेके आते हैं एक एक लॉन्ग ब्लॉग, जो कि आप लोग इसको ज़रूर से ज़रूर देखा करिए और घर बैठे अच्छा आसानी से सीखिए, ठीक है गाइस। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।